राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज से मैं आपको पुरुषोत्तम मास का रोज एक अध्याय सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास के 31 अध्याय हैं। रोज आपको एक अध्याय सुनाऊंगी और साथ ही पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती भी सुनाऊंगी। इससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रहे हैं, प्रमुख प्रमुख तिथियों का उपवास कर रहे हैं, तो साथ में आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनना चाहिए। इससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मन की सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी करेंगे। आइए आज से हम पुरुषोत्तम मास का पवित्र अध्याय सुनते हैं। इस बार पुरुषोत्तम मास 2023 में 18 जुलाई से लगेगा और 16 अगस्त तक रहेगा। यह हर 3 साल बाद यानी 36 महीने 16 दिन के बाद मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस मास में मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, जनेऊ, संस्कार, मुंडन, जलवा, गृह प्रवेश, नया कारोबार, दुकान शुरू करना निषिद्ध है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करना, हवन, यज्ञ, कीर्तन, रामायण पाठ करवाना, भागवत कथा करवाना, सुंदरकांड का पाठ करवाने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। जप, तप, व्रत, उपवास में अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम है। इस मास में किया गया व्रत, उपवास, जप, तप, दान का 100 गुना फल अधिक मिलता है। ज्योतिषों के अनुसार 2023 में अधिक मास लगने के कारण इस बार सावन का महीना 2 महीने का होगा, अर्थात भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को 2 महीने का समय मिलेगा। 19 साल के बाद यह खास संयोग बन रहा है। 2023 में इस बार 2 सावन होंगे। इस बार 2023 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। ज्योतिष के अनुसार 2023 में शनि, गुरु और राहु केतु जैसे प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा विवाह के लिए 67 शुभ मुहूर्त होंगे। साल में 2 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर की जाती है। चंद्र मास 354 दिनों का जबकि सौर मास 365 दिनों का होता है। इस तरह इन दिनों में 11 दिन का अंतर होता है और ये 3 साल के बाद 33 दिनों का अतिरिक्त 1 माह बन जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही अधिक मास, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के दिनों को गिनने के बाद 354 दिन ही होते हैं, जबकि एक बरस में 365 दिन होते हैं, क्योंकि 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इस तरह हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं। इस प्रकार इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 बरस में एक अधिक मास होता है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। 3 साल के बाद आने वाले इस मास को अधिक मास, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में व्रत, दान और पूजा का अधिक महत्व है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराना चाहिए तथा धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। नित्य भोजन में भोग के साथ तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में अन्न, वस्त्र, रुपया का दान जरूर करें। प्रतिदिन भगवान के चरणामृत को ग्रहण करें। पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्रों का जाप करें। पुराणों और धर्म शास्त्र का पठन करें, श्रवण करें। वेद पाठी ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देवें। इस समय अवधि में विष्णु भगवान की पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। प्रतिदिन प्रातः सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र तथा तिल और अन्न से हवन करें। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर 32 या 33 मालपुओं का कांसे के बर्तन में रखकर दान में दें। यह दान आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य का अधिक महत्व है, जैसे उत्तम धनी वाले घंटे का दान, तांबे के पात्र का दान, तिल, तेल, अन्न और वस्त्र का दान, गोदान, स्वर्ण दान, चांदी दान के पात्र में गुड़ का दान, शैया दान, शाक या फलों का दान, चावल, जौ, सौंठ, मिर्च, पीपल, हल्दी का दान, बैल दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का अक्षय फल मिलता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषोत्तम मास में दान जरूर करना चाहिए। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी के आगमन की कथा का वर्णन आएगा। भक्तों को कल्प वृक्ष, वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से साधु मुनि महात्मा आए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: असित, देवल, पेल, सुमंतु, पीपलायन, सुमति, काश्यप, जामली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तभम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मृदगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, वभ्रु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारी, धूम, शंकु, संकृति, शनि, बिंभाडक, पंक, गर्ग, काणद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमय, मोन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाभाऊ, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्त, आमल, कप्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, रंभु, शांडीर, करुण, काल, केवल्य, कलाधर, श्वेत बाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्र, श्वेताशुतर, आद, शरभंग, पृथुशवा तथा भ्रमिष्ठ तथा वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से एकत्रित हुए। इन ऋषियों के पुरुषोत्तम मास में नाम सुनने मात्र से ही बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में जिस कामना से भी इन ऋषि मुनियों के नाम को सुना या पढ़ा जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं उसी क्षण पूरी हो जाती है। ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदा अनुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं। ये सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। इधर सूत जी महाराज भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषि गणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को, जो कि उर्ध पुंड तिलक लगाए हुए गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम, दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला, जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेद व्यास जी की कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन एक साथ खड़े हो गए और उनका अभिनंदन करने लगे। तभी ऋषि मुनियों ने अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को चारों ओर से घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों का प्रणाम स्वीकार किया। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजमान होइए, क्योंकि आप मार्ग की थकान से थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसन पर पुनः बैठ गए। तब तपोव्रत रोम हर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए तो उनके मार्ग की थकान कुछ दूर हुई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त करी है। आप सकुशल तो हैं। आपका यहाँ नैमिषारण्य में कैसे आना हुआ? आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि और हम सब के पूजनीय हैं।
हम लोगों ने संसार में सार रूप अनेक कथाएं सुनी, उनमें भी सार रूप और शेष कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में घसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाला हो। हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख सुनाइए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ हो, परम आनंद का कारण हो। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी महाराज हाथ जोड़कर आदर से बोले कि हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं और ऋषियों और पितरों को तर्पण करके तृप्त किया। उसके बाद जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा और गंडकी में स्नान करता हुआ पुलमुनि के आश्रम में गया। फिर धैनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विघ्ना, ताम्रपर्णी, ताप्ती, बेहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतु बंद रामेश्वर गया। वहां से बद्रिका आश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार कर फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना कि महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी की ओर जा रहे थे। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि भी थे। कोई निराहारी रहता था तो कोई केवल वायु भक्षण करने वाला था, तो कोई केवल पत्तों को खाकर रहता था, तो कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला था, तो कोई फलाहारी था, तो कोई फेन का आहार करने वाला था। हे विप्रों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुक्ता, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे, जो सब उनके ऊपर थूक रहे थे। स्त्रियां उनके ऊपर धूल फेंक रही थी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों और मुनियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले सभी स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए अपनी गलती की उनसे क्षमा मांगने लगे और पश्चाताप करके वे अपने अपने घर को चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे उच्च श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजमान हुए। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा शोभा पाता है। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपनी 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। जब एक बार पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि मैं पुरुषोत्तम स्नान के लिए गंगा जी जाकर स्नान करना चाहती हूँ। मुझे आँखों से कम दिखाई देता है। मैं सुबह तारों की छांव में गंगा स्नान करना चाहती हूँ। तुम में से कौन मेरे साथ चल सकता है? तब 3 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन चौथी बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं आपको ले चलूंगी। आपके साथ मेरा भी पुरुषोत्तम मास का स्नान हो जाएगा और आपकी सेवा करने का मुझे मौका भी मिल जाएगा। अब रोज छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर सासू जी को पुरुषोत्तम स्नान कराने गंगा जी ले जाती और साथ वह स्वयं भी नहा लेती। स्नान करने के बाद वह अपनी सासू के कपड़ों को धोती और लाकर अपनी सास के कमरे में सुखा देती, क्योंकि उन दिनों बहुत बरसात हो रही थी। छोटी बहू ने सोचा कि अगर कपड़े बाहर सुखाऊंगी तो बारिश में गीले हो जाएंगे, इसलिए वह अपनी सास के कमरे में ही कपड़े सुखा देती थी। उसकी सास जिस कमरे में रहती थी उसमें अंधेरा रहता था। वह एक कोठरी नुमा कमरा था।
इस तरह दोनों सास बहू पुरुषोत्तम मास में मिलजुल कर पूजा पाठ करने लगी और भजन कीर्तन करने लगी। छोटी बहू अपनी सास को दिन में फलाहार बना कर के देती और शाम को गरम गरम भोजन बना कर के खिलाने लगी। पूरे पुरुषोत्तम मास में रोज छोटी बहू अपनी सास को तुलसी, पीपल, पतवारी और आंवला की परिक्रमा दिलवाती। इस प्रकार पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान किया है तो मैं पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ऐसा करना, तू मेरी इस कोठरी में झाड़ू बुहारी लगा देना। हम यहीं पर 5 ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन करा देंगे। तब बहू अपनी सास के कमरे में झाड़ू लगाने लगी। छोटी बहू ने अपनी सास की कोठरी में झाड़ू बुहारी लगाई और कचरा सूप में भरकर बाहर फेंकने गई तो उसने देखा कि सूप में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसी समय बहू ने सास को जाकर पूरी बात बताई तो सास ने कहा कि बहू तूने मुझे पूरे पुरुषोत्तम मास में स्नान कराया, मंदिरों में ले जाकर परिक्रमा करवाई, मुझे भजन कीर्तन सुनाई, तुझे इसी का फल मिला है। बहू तेरे ऊपर तो राधा दामोदर भगवान प्रसन्न हुए हैं। सोने चांदी के सिक्कों को देखकर न केवल बहू को खुशी हुई बल्कि सास को भी बहुत खुशी हुई। उधर जिठानियों को जब इस बात का पता चला तो वे सभी जल भुन गई। वे भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे तुझे ये धन कहाँ से मिला? चोरी चकारी करी, डाका डाला, कामन किया, क्या किया? देवरानी बड़ी ही भोली भाली थी। उसने पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास में सासू माँ को गंगा जी में ले जाकर स्नान करवाया, मंदिरों में परिक्रमा करवाई, पूरे पुरुषोत्तम मास में कथा कहानियां और भजन सुनाए, मुझे इसी का फल मिला है। मेरे ऊपर तो विष्णु भगवान टूटे हैं। जिठानियां ये सब सुनी तो वे जल भुन गई और वे अपने अपने घरों को चली गई। उसके बाद बहू ने पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन करा और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर खूब दान दक्षिणा दी। इस तरह छोटी बहू का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बड़ी तीनों बहुओं में आपस में लड़ाई होने लगी कि इस बार सास को पुरुषोत्तम मास का स्नान मैं करवाऊंगी। तब दूसरी और तीसरी बहू ने कहा कि इस बार तो सास को मैं स्नान कराऊंगी। तब तीनों बहुओं में आपस में झगड़ा बढ़ गया। उनके झगड़े को देखकर सास ने कहा कि तुम तीनों ही मुझे पुरुषोत्तम मास का स्नान करवा दो। इस तरह अब तीनों बहुएं सास को पुरुषोत्तम मास का स्नान कराने के लिए गंगा जी लेकर जाने लगी। इस तरह तीनों ही बहुएं सास को पुरुषोत्तम मास का स्नान कराने के लिए सुबह जल्दी उठने लगी और तीनों बहुएं सास को लेकर गंगा जी के तट पर पहुंची। तीनों बहुएं गंगा जी में से एक एक लोटा भरकर सास को नहलाने लगी और कपड़े धोने लगी। तब उन कपड़ों को ले जाने के लिए तीनों में लड़ाई होने लगी। तब सास ने तीनों बहुओं को अपना एक एक कपड़ा पकड़ा दिया। एक बहू ने ओढ़नी ली, एक ने लहंगा लिया तो एक ने ब्लाउज लिया। इस तरह से तीनों बहुएं एक एक कपड़ा धोकर अपने अपने कमरों में ले जाकर सुखा दिया। घर आने के बाद तीनों बहुएं अपनी सास को कोई चाय बनाकर के पिलाती, कोई दूध पिलाती, तो कोई फल खिलाती, तो कोई मिठाई, तो कोई काजू बादाम लाकर सास को देने लगी। तीनों बहुएं अब सास को परिक्रमा कराने के लिए मंदिरों में ले जाती तो कभी एक परिक्रमा एक बहू दिलाती तो दूसरी परिक्रमा दूसरी बहू तो तीसरी परिक्रमा तीसरी बहू दिलाती। इस तरह उन्होंने परिक्रमा दिलवाई। पूरे पुरुषोत्तम मास में तीनों बहुएं लड़ाई करती रही। इस तरह बहुओं की होड़ में पुरुषोत्तम मास का समय बीत गया। तब सास ने अपनी बहुओं से कहा कि मुझे व्रत का उद्यापन करना है। तब ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था की गई। तब तीनों बहुएं भागी भागी अपनी अपनी कोठरी में झाड़ू लगाने के लिए पहुंची और सोचने लगी कि हमें भी बहुत सारा धन मिलेगा। जब वे झाड़ू लगाने लगी तो उन्होंने देखा कि उनकी कोठरी में सांप बिच्छू पड़े थे। वे सभी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कोठरी से बाहर आ गई। कोठरी से बाहर आकर उन्होंने अपनी सास को पूरी बात बताई। तब सास ने अपनी तीनों बड़ी बहुओं से कहा कि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी थी, लेकिन तुम तीनों ने धन के लोभ में आकर मेरी सेवा करी। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मन होता है वैसा ही फल मिलता है। तब तीनों बहुएं डर गई और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब आप अपनी ये माया समेट लीजिए, हमें धन नहीं चाहिए।
अब हम भी अपनी सास की तन मन से सेवा करेंगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा और उस सांप बिच्छू की माया को भी तभी समेटूंगा जब तुम तीनों अपने अपने धन में से आधा आधा धन छोटी बहू को दोगी। तब तीनों बड़ी बहुओं ने अपने धन में से आधा धन छोटी बहू को दिया। तब जाकर उनकी कोठरी में से सांप बिच्छू की माया हटी। इसलिए माता पिता की सेवा तन मन से करनी चाहिए, न कि धन के लोभ में करनी चाहिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर टूटे, जैसे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनने का फल तभी मिलता है जब पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनी जाए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरो चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरो चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धर्यो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धर्यो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी च मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी च मंदिर में। गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में
तुलसी माला फेरती ठाकुर जी की सेवा में, तुलसी माला फेरती गाय की सेवा में, मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।